ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पश्चिम बंगाल में बदल गई है बकरीद की छुट्टी? क्या ममता बनर्जी का फैसला नई सरकार ने पूरी तरह पलट दिया है? और क्या अब बंगाल में त्योहारों को लेकर सियासत और ज्यादा तेज होने वाली है? पश्चिम बंगाल में बकरीद की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पहले जहां 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, वहीं अब राज्य सरकार ने नया आदेश जारी कर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट की टिप्पणी और कुर्बानी को लेकर जारी गाइडलाइंस भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस फैसले को बदला गया है और अब आगे क्या असर पड़ सकता है, आपको पूरी जानकारी देंगे इस पूरी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ईद उल जुहा यानी कि बकरीद को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया। राज्य सरकार ने पहले घोषित 2 दिन की छुट्टी को रद्द करते हुए अब सिर्फ एक दिन का सार्वजनिक अवकाश रखने का आदेश जारी कर दिया है। नई अधिसूचना के मुताबिक 28 मई 2026 यानी कि गुरुवार को बकरीद की छुट्टी रहेगी, जबकि 26 और 27 मई को पहले घोषित अवकाश अब खत्म कर दिया गया है। यानी इन दोनों दिनों में सरकारी दफ्तर, संस्थान और बाकी कार्यालय सामान्य तरीके से खुले रहेंगे। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि पहले जारी आदेश में आंशिक बदलाव किया गया है। पहले बकरीद से 1 दिन पहले और बकरीद वाले दिन छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब वो फैसला वापस ले लिया गया है। इस बदलाव के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि विपक्ष से सीधे ममता बनर्जी सरकार की नीति में बदलाव और नई सत्ता की अलग सोच के तौर पर देख रहा है। इस पूरे विवाद के बीच कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी ने भी मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। हाईकोर्ट ने बकरीद के दौरान पशु वध को लेकर राज्य सरकार की कोर्ट ने साफ कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि खुले यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, बैन रहेगा। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि ईद उल जुहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं माना गया है। इसी टिप्पणी के बाद ये मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा इसे कानून और नियमों का पालन बताकर सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है, जबकि जो विपक्ष है, विपक्ष से धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर पेश कर रहा है। इस विवाद में एक और बड़ा बयान सामने आया है टीएमसी के पूर्व नेता और विधायक हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर ने कथित तौर पर कहा कि ईद पर हर हाल में कुर्बानी होगी। इस बयान के बाद भाजपा ने सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा भी कि किसी भी हालत में अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलने दिए जाएंगे और कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बंगाल में बकरीद की छुट्टियों को लेकर इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया गया? राजनीतिक जानकार एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ छुट्टी का मामला नहीं है, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण, कानून व्यवस्था और इसी के साथ साथ राजनीतिक संदेश तीनों से जोड़ता हुआ एक फैसला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से बंगाल में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को लेकर लगातार विवाद देखने को मिलता रहा है। ऐसे में सरकार अब हर फैसले को ज्यादा सख्ती और नियमों के साथ लागू करना चाहती है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की पूरी तैयारी में है। भाजपा लगातार कानून व्यवस्था और अवैध पशुवध का मुद्दा उठाती रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताती रही है। ऐसे में बकरीद से पहले बंगाल का सियासी माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले का आम लोगों पर, आम जनता पर क्या कुछ असर पड़ता है और क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा तेज होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल में बकरीद की छुट्टियां अब सिर्फ 1 दिन की होगी, 2 दिन की बजाय, और सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में बकरीद की छुट्टियों पर लिया गया फैसला अब बड़ा
राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे प्रशासनिक फैसला बता रही है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है। हाईकोर्ट की टिप्पणी और नेताओं के बयान ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।